वेलकम करता हूं अमेज़ॉन एफिलिएट कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमेज़ॉन निश रिसर्च के बारे में। अमेज़ॉन निश रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। और निश क्या होती है? एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब कि जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपकी हॉबी होती है या जिसके बारे में आपको नॉलेज होता है, वो आपकी निश होती है। और उसको जो सा है वो आईटी की फील्ड के अंदर या फिर आप कह लें कि साइंस की लैंग्वेज के अंदर निश बोला जाता है। और ये आपकी एक ख़ास कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपने किसी एक प्रोडक्ट को पकड़ना होता है और उसके ऊपर आपने काम करना होता है। इसीलिए निश को एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, जिस तरह का आपका इंटरेस्ट होता है। और निश जो सी है ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट की एक बैकबोन होती है। आप अगर सारा कुछ है, आपकी टांगें सलामत हैं, आपके हाथ हैं, आपके नाक है, आपका मुंह है, आपका हर चीज़ ओके है, लेकिन आपकी बैकबोन मजबूत नहीं है, आप जो है वो चल नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब आपकी बैकबोन मजबूत होगी, आप चल सकेंगे, आप दौड़ सकेंगे, आप कुछ भी हर तरह का काम कर सकते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट को मजबूत करने के लिए उसकी बैकबोन का मजबूत होना ज़रूरी है। और उसकी बैकबोन उसकी निश होती है। जब तक हमारी निश रिसर्च अच्छी नहीं होगी, हम जितना मर्जी जोर लगा लें कीवर्ड रिसर्च के ऊपर, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, उसकी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, जितनी मर्जी पेड प्रमोशन कर लें, लेकिन हमें वहाँ पर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जब तक हमारी निश ही अच्छी नहीं होगी। अगर आप किसी ऐसी गलत निश को चूज़ कर लेते हो जिसके अंदर मार्जिन भी लो है, कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, तो आप कभी भी वहाँ पर सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए निश रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली आपको गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। कंप्लीट वीडियो है, डिटेल वीडियो है। आपको 3 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो डिवाइड की गई है, मतलब कि एक ही वीडियो के अंदर ही आपको सारा कुछ मिलेगा, लेकिन ये 3 सेक्शंस के अंदर है। 3 अलग अलग साइट्स के ऊपर जाकर आपको निश रिसर्च करके दिखाने वाला हूँ और एंड रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि एक वेबसाइट कितना पैसा कमा रही है और जब वो सेल होती है तो वो कितने में सेल होती है, करोड़ों में सेल होती है। और ये आपको प्रैक्टिकली लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ, ये झूठ नहीं होगा, आपको लाइव हर चीज़ प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कंप्लीटली आपने इस वीडियो को वॉच करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस कोर्स की तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने लैपटॉप मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर मिल सकें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। और अब हम प्रॉपरली निश रिसर्च करने जा रहे हैं और ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि निश रिसर्च और कह लें कि निश जो सी है ये एक बैकबोन है आपकी, और वेबसाइट की बैकबोन है, और आपकी भी समझ रहे हैं एक बैकबोन है। और इसके बगैर बंदा किसी काम का नहीं है और चल नहीं सकता। तो बैकबोन को हमने मजबूत बनाना है। जब हमारी बैकबोन अच्छी होगी, हमारी निश रिसर्च अच्छी होगी, तो हम आगे जाकर कहीं भी मार नहीं खाएंगे और हमारी वेबसाइट की ग्रोथ डेली बेस पे बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो इंशाल्लाह यही मेरी कोशिश होगी कि आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके जाना है, ग्रो करवाना है। ये तो मेरा ये कोर्स बनाने का मकसद आपको चंद बातें बताना नहीं है, बल्कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करना है जो कि लोग आपको पेड कोर्सेज के अंदर दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे ज़ाया हों। आपने जो पैसे पेड कोर्सेज के अंदर लगाने हैं वो आप यहीं पर इन्वेस्ट कर। तो प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं जी निश रिसर्च को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले अपना माइंड के अंदर सोचना है कि निश हमारी किस टाइप की होनी चाहिए, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट किस तरफ जाता है। तो उस लिहाज से हमने अमेज़ॉन के ऊपर निश रिसर्च करनी है। अब आप पहले जो है वो माइंड मैपिंग भी कर सकते हो, अपने माइंड के अंदर सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं इस कैटेगरी की तरफ जा सकता हूँ, इसकी तरफ मुझे ज़्यादा नॉलेज है और इसकी तरफ मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप उसको देखते हुए देन फिर आप मूव करेंगे जी अमेज़ॉन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं अमेज़ॉन की तरफ आता हूँ और अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर भी आपको 3 स्टेप्स के अंदर अमेज़ॉन की निश रिसर्च सिखाऊंगा। अकेला यही नहीं है कि अमेज़ॉन से ही निश रिसर्च करेंगे, और भी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके अंदर हम निश रिसर्च कर सकते हैं और इसी वीडियो के अंदर वो भी कवर करेंगे। अब आप देख सकते हो कि होम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं अमेज़ॉन की, और यहाँ पर मल्टीपल आपके सामने प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं। नंबर फर्स्ट पे जो हमें शो करवा रहा है वो गेमिंग एसेसरीज़ है। सेकंड थिंग शॉप बाय कैटेगरी के अंदर कंप्यूटर्स की यहाँ पर कैटेगरीज आ जाती है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर की आ जाती है। और साथ साथ आपने अमेज़ॉन के कमीशन रेट को भी माइंड के अंदर रखना है, जो कि लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि अपने कमीशन को लास्ट में माइंड के अंदर रखना है।
अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एसेसरीज़ आपको पसंद आ जाती हैं, बट इसके अंदर कमीशन बहुत ज़्यादा लो है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इसलिए इस चीज़ को तो हमने बिल्कुल स्किप कर देना है। अब ब्यूटी पिक्स है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के अंदर कमीशन तकरीबन अराउंड अबाउट टू 3% आई थिंक या 4% मिल रहा था, बट ब्यूटी के अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए हम इसकी तरफ भी नहीं मूव करेंगे। अब देखो इंटरनेशनल टॉप सेलर्स इन किचन की प्रोडक्ट्स के अंदर आई थिंक सो के 4.5% कमीशन है या 4% है, इतना कमीशन हमें मिल रहा है और यहाँ पर हम इस कैटेगरी की तरफ मूव हो सकते हैं। ये अभी मैं आपको होम पेज का थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रहा हूँ, क्या चीज़ें हैं, कैसे हम इसको लेकर चलेंगे, कैसे निश रिसर्च की जाती है, आपको अभी बताता हूँ। और निश रिसर्च हमने जो सा है वो शॉर्ट टर्म के अंदर करनी है, मतलब कि निश रिसर्च भी दो तरह की होती है, एक होती है मैक्रो निश और सेकेंडली होती है माइक्रो निश। मैक्रो निश के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ जाती हैं और माइक्रो निश के अंदर चंद सिर्फ एक प्रोडक्ट आती है, एक कैटेगरी आती है, तो हमने उसी को लेकर चलना होता है और माइक्रो निश को ही हमने लेकर चलना है। क्यों? क्योंकि माइक्रो निश के अंदर कंपटीशन हमें, अगर हम एक प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे उतना ही लो कंपटीशन होगा, अगर हम ज़्यादा प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन आ जाएगा। अब प्रॉपर हम चलते हैं, मूव होते हैं अपनी अमेज़ॉन की निश रिसर्च की तरफ। आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शॉप बाय डिपार्टमेंट का आपको सेक्शन मिल रहा है और यहाँ पर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर्स की हैं, स्मार्ट होम्स की हैं, ऑटोमोटिव, बेबी, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब आपको यहाँ पर ही आइडिया हो रहा है कि कितनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। बेशक आपके माइंड के अंदर नहीं आ रही, लेकिन आप इस तरह जो सा माइंड मैपिंग कर सकते हैं। वुमेंस फैशंस की है, मेंस फैशंस हैं, गर्ल्स फैशंस, बॉयज़ फैशंस की तरफ नहीं जाएंगे, हेल्थ की तरफ नहीं जाएंगे, होम एंड किचन की तरफ मूव हो सकते हैं, लगेज की तरफ मूव हो सकते हैं। और उसके बाद पेट सप्लाईज बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है, गोरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस चीज़ को। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, और इस तरफ हम मूव हो सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम चूज़ करते हैं किसी एक दो कैटेगरीज़ को और उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे अब की जाती है निश रिसर्च। और आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न के अंदर नहीं डालना चाहता कि आपको ज़्यादा चीज़ें बता दूं कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये क्या हलवा बन गया है, लेकिन उस तरफ नहीं आपको लेकर जाना चाहता। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, होम एंड किचन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें होम एंड किचन जो हमारी मेन कैटेगरी है और इसके अंदर अब क्या आ गया है कि सब कैटेगरी आ चुकी है, सब कैटेगरी, सब निश, माइक्रो निश नहीं आई, सब कैटेगरी आ रही है। अब देखें, अब होम एंड किचन के अंदर हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। इसके अंदर किचन एंड डाइनिंग्स की प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, बेडिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बाथ के रिलेटेड है, फर्नीचर के रिलेटेड है, होम डिकोर के रिलेटेड है, वॉल आर्ट, लाइटिंग एंड सीलिंग फैंस, और उसके बाद सेंसेबल डिकोर है, और उसके बाद आयरन एंड स्टीमर्स हैं, वैक्यूम एंड फ्लोर है, और उसके बाद स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल आपने माइक्रो निश को चूज़ करते हुए एक दो चीज़ें माइंड के अंदर रखनी है, वो भी आपको आगे चल के दिखा देता हूँ और बता देता हूँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि माइंड के अंदर रखनी है। तो सिंपल यहाँ पर मैं होम डिकोर को चले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही हैं होम डिकोर्स के अंदर कि जिसके अंदर हम मूव हो सकते हैं। यहाँ पर देखें मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही हैं हमारे सामने होम डिकोर्स की, तो यहाँ से हम किसी एक प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं, बट मेरे मतलब कि अभी तक होम डिकोर के सेक्शन के अंदर मुझे नहीं मिली, तो मैं इसकी तरफ नहीं जाऊँगा। मैं अगेन आता हूँ, होम एंड किचन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम किसी और कैटेगरी की तरफ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस चीज़ को क्यों छोड़ा है, वो भी आपको साथ ही साथ गाइड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वैक्यूम एंड फ्लोर की तरफ चले जाता हूँ, यहाँ आयरन एंड स्टीमर्स के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर जी हम आयरन एंड स्टीमर्स की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको वर्ड में ओपन करता हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें गाइड करने की कोशिश करता हूँ। नंबर फर्स्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, जिस प्रोडक्ट के अंदर भी जाना है, उसकी प्राइस कौन सी है, प्राइस $25 से अबव होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ये आपने माइंड के अंदर रखनी है। सेकंड थिंग, जो भी प्रोडक्ट्स आपके सामने उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आ रही हो, कैटेगरी के रिलेटेड, जैसे कि आयरन एंड स्टीमर्स ही है। अब देखें, इसकी हम मेन चीज़ देखते हैं। नंबर फर्स्ट, इसकी $25 से अबव प्रोडक्ट्स हमें मिल रही हैं, यहाँ पे नहीं। नंबर फर्स्ट पे 16 है, 59 एक प्रोडक्ट मिल चुकी है, और उसके बाद एवरेज प्राइस 27, 59, $18, 166, उसके बाद 21, 59, 30, और उसके बाद 24, 52, 69, 59। एवरेज प्रोडक्ट्स की प्राइस जो सी है वो $25 से अबव मिल रही है। अब $25 से अबव मैंने क्यों कहा है,
वो इसलिए कहा है ताकि आपका 25 से अगर कम प्राइस को टारगेट करते हो तो आपका कमीशन वहाँ पर कम मिलेगा, क्योंकि अमेज़ॉन कमीशन पहले ही कम दे रहा है, तो जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उस लिहाज से कमीशन हमें ज़्यादा मिलेगा। एंड सेकंड थिंग, जो आपने प्रोडक्ट अब देखनी है, आपको कैटेगरी पसंद आ जाती है, आपने देखना है कि उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, मतलब कि आपने कोई भी प्रोडक्ट देख लिया, वो भी जो सी हैं वो अबव होनी चाहिए, उसकी रेशो जो सी है वो तकरीबन 20 या 30 उसके अंदर प्रोडक्ट्स आनी चाहिए, 30 की रेशो होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स अबव रेशो 30। अब इसका क्या मतलब है, अब देखें आयरन स्टीमर्स आ रहे हैं, अब ये मेरे पास कितने स्टीमर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा, और अभी नेक्स्ट भी पेजेस हमारे पास हैं आयरन एंड स्टीमर्स के। अब यहाँ पर मैं अकेला आयरन को टारगेट करता हूँ, तो इसकी क्या प्राइस हमें यहाँ पर मिल रही है। अब देखो आयरन की कैटेगरी के अंदर आया तो आयरन की $89, $59, $59, $18, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिल रही हैं, और हमारी कैटेगरी ये वाली भी कंप्लीट हो चुकी है, प्रोडक्ट्स की अबव रेशो हो चुकी है 30 से, मतलब कि 30 से ज़्यादा हमें प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी के अंदर मिल रही हैं, ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो चुकी है। इस चीज़ को भी आपने माइंड के अंदर ये दो चीज़ें आपने रखनी है, और फिर आपने अपनी माइक्रो निश को रिसर्च करना है। और अच्छा, ये चीज़ अब चेक हो चुकी है, आपने एक निश आपके समझ लें कि आप कहते हैं कि यार मैंने आयरन के ऊपर ही काम करना है। अब आप देखोगे कि क्या यार आयरन सेल भी हो रही हैं, या फिर जस्ट वैसे ही हम लोग इसको बाय भी करें, या इसका उसके ऊपर काम करने का फ़ायदा भी है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं सिंपल ये भी चीज़ आपको गाइड कर देता हूँ, ये चीज़ कैसे चेक की जाती है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जी गूगल ट्रेंड्स को। अब मैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इससे हम जो से इसकी रेशो चेक करेंगे कि ये सीजनल है नॉन सीजनल है। अब सीजनल और नॉन सीजनल क्या चीज़ है वो भी आपको यहाँ पर गाइड करता हूँ। सीजनल एंड नॉन सीजनल का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट जो कि होल ऑफ द ईयर चलती है, मतलब कि गर्मियों में भी चलती है, सर्दियों में भी सेल हो रही है, और एक है प्रोडक्ट जो कि जस्ट गर्मियों में चलती है या सर्दियों की प्रोडक्ट है। तो हमने उन प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करना जो कि जस्ट सर्दियों में के लिए हो या गर्मियों के लिए, विंटर या समर हो, तो हमने उसके लिए उसको टारगेट करना है जो कि सीजनल हो, ऑल ऑफ द ईयर चले। अब यहाँ पर मैं आयरन को यहाँ पर टारगेट करता हूँ, और टारगेट करने के बाद यहाँ से पाकिस्तान को मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम यूएसए के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट को यूएसए यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पर मैं यूएसए को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखें यूनाइटेड स्टेट आ चुका है, क्योंकि भाई हमने सेल ही इसको आयरन को कहाँ करवाना है, यूएसए के लिए। तो हम आयरन को सर्च करेंगे, और इसके बाद यहाँ से मज़ीद देखेंगे कि इसकी क्या कैटेगरीज, क्या ट्रेंड्स आ रहा है। अब देखो इसका ट्रेंड जो चल रहा है वो पास्ट 12 मंथ के अंदर तकरीबन 75 से ऊपर जा रहा है, और काफ़ी अच्छा इसका ट्रेंड चल रहा है। देखो कि लोग इसको सर्च कर रहे हैं ऑल ऑफ द ईयर, और अगर इसको ऑल ऑफ द ईयर ना सर्च कर रहे होते तो इसका ग्राफ कभी डाउन जा रहा होता था, कभी ऊपर जा रहा, कभी इस तरह। अब देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ विंटर जैकेट्स को मैं करता हूँ। अब देखो, अब विंटर जैकेट्स जो सी हैं अब मार्च के अंदर नहीं सर्च की जा रही, अप्रैल के अंदर नहीं सर्च की जा रही, जून के अंदर नहीं सर्च की जा रही, जुलाई के अंदर नहीं, अगस्त के अंदर थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है, और मेन जो जाकर इसकी हुई है वो अक्टूबर के अंदर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद फिर नवंबर, यहाँ पर दिसंबर के अंदर जाकर डाउन होना स्टार्ट हो चुकी है, जनवरी के अंदर डाउन, फरवरी के अंदर डाउन, और मज़ीद मार्च के अंदर जाकर बिल्कुल एंड हो जाएगी। अब ये क्या कौन सी निश हुई जी, ये हुई है नॉन सीजनल, जो कि सीजनल नहीं है, मतलब कि पूरे सीज़न के अंदर चलने वाली ये प्रोडक्ट नहीं है। और जो सीजनल है वो कौन सी है, मतलब कि पूरे सीजन के अंदर चलने वाली है, वो हमारी आयरन थी। अब वो आयरन जो सी थी, अब उसका ग्राफ आप चेक कर लो कि उसका कभी भी ग्राफ डाउन नहीं जा रहा, उसका ग्राफ बिल्कुल एज इट इज़ ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो मतलब कि ये प्रोडक्ट हमारी समझ में आती है, और यूएसए के अंदर ये सर्च की जा रही है। आप इसको पास्ट तकरीबन 5 ईयर्स करके देख लो कि पिछले 5 सालों में इसका क्या रिज़ल्ट रहा है। पिछले 5 साल के अंदर बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, कभी भी ये डाउन नहीं गई, मतलब कि काम करना बनता है इसके ऊपर, और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त है। और गूगल ट्रेंड को भी आपने देखना है, ये चीज़ भी आप अपने साथ जो है यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पर मैं कर देता हूँ जी गूगल
ट्रेंड। गूगल ट्रेंड्स को भी हमने देखना है। गूगल ट्रेंड्स को इसलिए देखना है कि हमने वहाँ पर पता चलता है कि प्रोडक्ट सर्च हो रही है, सेल हो रही है या फिर नहीं हो रही। अब ये इस तरह जो सी है वो प्रोडक्ट की निश रिसर्च की जाती है और इस तरह चेक किया जाता है कि कैसे अब ये प्रोडक्ट हमारे लिए पॉसिबल है इसके ऊपर काम करना या फिर नहीं। अब एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। अब वो क्या होगा कि हम आयरन को ही यहाँ पर सर्च कर लेते हैं गूगल के अंदर और इसकी मज़ीद हम इसकी सब कैटेगरी के अंदर जाते हैं। अगर आयरन फॉर लिख दें यहाँ पर तो हमें क्या यहाँ पर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी डाटा शो डाटा के ऊपर क्लिक करते हैं आयरन फॉर, तो हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा डाटा, चले कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं आयरन फॉर क्लॉथिस को करते हैं और उसके बाद साथ लगा देते हैं जी मैं अभी ज़्यादा जो है वो कैचअप नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए थोड़ा सा ना मुझे रिसर्च कर लेने दे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। बेस्ट आयरन फॉर क्लोथिस अंडर 1000। अब देखो, अब हमने क्या करना है कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि $1000 के नीचे हों, हमने उनकी टारगेट करनी है आयरन्स को, वो हमारी माइक्रो निश होगी। मतलब कि इस तरह के हमने कैटेगरीज को, इस तरह के कीवर्ड्स को हमने टारगेट करना है। अब देखो यहाँ पर एक दो मेरे पास टूल्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा कौन कौन से हैं। उबर सजेस्ट है, यहाँ पर देखो आयरन फॉर क्लोथिस, स्टीम आयरन फॉर क्लोथिस, बेस्ट आयरन फॉर क्लोथिस। इस तरह जो है बेस्ट का वर्ड जो है ये कमर्शियल्स के अंदर आ जाता है, मतलब कि अमेजोन एफिलिएशन के अंदर आ जाता है। तो इस चीज़ को हमने टारगेट करना है और अमेजोन के अंदर एफिलिएशन के अंदर बेस्ट का वर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि आपने जो भी अपना टाइटल रखना है, जो भी आपने अपना कीवर्ड चूज़ करना है, वो बेस्ट के साथ आपका स्टार्ट होना चाहिए। और बेस्ट वाले कीवर्ड को कमर्शियल बोला जाता है कीवर्ड, मतलब कि जिसके अंदर हमने सेलिंग करवानी होती है। और अब देखो कि आयरन को अगर आप चूज़ कर लेते हो, आपने देखा कि बेस्ट आयरन क्लोथिस फॉर अंडर 1000 है, तो यहाँ पर द्राज आ रहा है। द्राज तो आएगा क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर रिसर्च कर रहे हैं तो इसलिए, लेकिन हम इसकी जो से लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगेन कर लेते हैं गूगल फॉर यूएसए को करके टारगेट, आप इसकी मज़ीद जो है वो रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। वरना आयरन इज़ द बेस्ट है ऑप्शन आपके लिए, क्योंकि तमाम हमारे ऑप्शंस को कंप्लीट फुलफ़िल कर रहा है। उसके बाद अगर आपको इसके ऊपर अमेजोन के ऊपर कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं मिल रही तो देन हम क्या करें। अच्छा जी, देखें मैंने फ्लिपा को ओपन कर लिया। अब फ्लिपा क्या चीज़ है, यहाँ पर जितनी बड़ी से बड़ी वेबसाइट एप्लीकेशन यहाँ पर सेल होती हैं और यहीं से हम आइडिया ले सकते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट जो बाद में सेल भी हो सकती है, या फिर लोग किस तरह की निश के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस टाइम मार्केट के अंदर, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या वेबसाइट कौन कौन सी सेल हो रही हैं, कौन कौन सी परचेसिंग हो रही है अमेजोन के रिलेटेड, वो यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कंटेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखो मोनेटाइजेशन एफिलिएशन सेल है और ये इसका कंटेंट कौन सा है जी, यहाँ पर कितनी देर से ये काम कर रहा है। $870 पर मंथ वो जनरेट कर रहा है और 33,880 रुपीज़ के अंदर ये प्रोडक्ट उसने अपनी वेबसाइट लिस्ट की हुई है, मतलब कि सेल करने के लिए यहाँ पर लगाई हुई है। और इसी तरह यहाँ पर एफिलिएशन सेल्स के अंदर ही एक और वेबसाइट है जो कि प्रॉफिट कमा रहा है तकरीबन $18,000 का, और इसके बाद 8,90,000 प्राइस इसने रखी हुई है अपनी वेबसाइट की। अब इसको चेक करते हैं ज़रा कि क्या इसके अंदर ऐसा कमाल है, क्या ये काम कर रहा है इस वेबसाइट के अंदर कि इसने इतना ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब ये हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट है, पोर्टफोलियो फॉर ऑनलाइन एसेट्स in the fitness niche और include the 10-year-old content business है and premium supplements brands का, और $8,90,000 आस्किंग प्राइस ये कह रहे हैं कि हमने इतने में इसको सेल करना है। और इसके बाद यहाँ पर और मज़ीद चीज़ें क्या आ रही हैं हमारे सामने, कोई इसके बारे में मज़ीद जो है वो नहीं आ रहा। और हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड ये एक वेबसाइट है, और अगर इसको मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करूँ 8,90,000 रुपीज़, तो यहाँ पर चेक कर लें 3,16,24,000 रुपीज़ के अंदर ये बंदा चाहता है कि मेरी वेबसाइट सेल हो जाए। और जो ये पर मंथ कमा रहा है वो कितना यहाँ पर अर्न कर रहा है जी, वो भी उसने यहाँ पर बताया हुआ था कि वो कितना यहाँ पर अर्निंग कर रहा है, तकरीबन $18,000।
अब $18,000 को हम यहाँ पर कर लेते हैं जी, वो $18,000 तकरीबन 32,68,800 रुपये वो पर मंथ का कमा रहा है। इतना पैसा वो कमा रहा है और उसने अब ये वेबसाइट सेल के ऊपर लगाई हुई है। अब यहाँ से तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यार ये वेबसाइट सेल्स हो रही हैं भाई, इतने में सेल्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक और वेबसाइट है 2K पर मंथ रेवेन्यू एंड 77+ मिलियंस ऑर्गेनिक रीच फॉर न्यूज़ मैगजीन्स के रिलेटेड है। और इंस्पायर ट्रैवलर की एक ये वेबसाइट है, ये लेकिन मोनेटाइज विद एड से है, तो यहाँ पर एफिलिएशंस के रिलेटेड है। और उसके बाद मज़ीद हम इसी तरह नीचे चलते हैं और ये वेबसाइट जो सी है वाउचर कोड के रिलेटेड है, नहीं हम जाएंगे। और यहाँ से हम निश रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हमारी यहाँ पर निश रिसर्च हमें यहाँ पर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ही निश रिसर्च की जाती है और यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे बिजनेसेस के आइडियाज़ मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए। यहाँ पर एसेट्स टाइप्स के अंदर वेबसाइट एंड ऑनलाइन बिजनेस ही आ जाएगा। रेवेन्यू जनरेटेड, यस वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, और उसके बाद यहाँ पर उसका ब्लॉग भी होना चाहिए। और उसके बाद उसका यहाँ पर मज़ीद हम कैटेगरीज देख लेते हैं। और मंथली उसका प्रॉफिट जो है, उसकी एज भी तकरीबन 3 इयर्स होनी चाहिए। और उसका मंथली प्रॉफिट जो है वो $500 से लेकर तकरीबन $2,000 होना चाहिए, और इतना वो मंथली अर्न कर रहा हो। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद हम देख लेते हैं, कोई और चीज़ नहीं, बिल्कुल और कोई चीज़ नहीं है। फर्स्ट थिंग अब देखो कि यहाँ पर मोनेटाइज है एफिलिएशन सेल से $1,566 पर मंथ वो अर्न कर रहा है। और $50,000 उसने लगाया हुआ है कि मैंने भाई इतने में इसको सेल करना है। इसको चेक कर लेते हैं ओपन करके कि ये क्या चाहता है और कौन सी इसकी निश है जिसके अंदर ये काम कर रहा है, और इतने ज़्यादा वो अर्निंग कर रहा है। कितनी अर्निंग कर रहा था यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, $15,000 और $15,116 ये पर मंथ अर्न कर रहा है। 2,75,000 रुपये पर मंथ वो अर्न कर रहा है, पाकिस्तानी रुपीज़ अर्न कर रहा है। इसकी वेबसाइट जो है वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के रिलेटेड ये कंटेंट है इसका। और 2.5 ईयर ओल्ड एफिलिएट साइट है, सिर्फ 2 साल हुए हैं इस बंदे को इस वेबसाइट को क्रिएट किए हुए, और 2 सालों के अंदर वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, अर्न कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद भी आप देख सकते हो कि उसने ईच एंड एवरीथिंग अपनी दी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर मज़ीद इसकी देख लेते हैं, अगर उसने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ तो हम इसकी वेबसाइट भी ओपन करके देख लेंगे कि क्या ये काम कर रहा है और इसने क्या जो सा है। ये देखें futuresport.com ये वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ से चेक कर लेते हैं कि ये बंदा जी क्या काम कर रहा है और इस टाइम क्या इसने खलबली मचाई हुई है, वही चीज़ हमने चेक करनी है। अब ये देख सकते हैं कि ये एक वेबसाइट है futuresport.co, और इस वेबसाइट का वो ओनर है जो कि उसने अभी सेलिंग के ऊपर लगाई हुई है। ये किस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है? बाइक्स के ऊपर, स्कूटर्स के ऊपर, यूनिसाइकिल्स के ऊपर, बोर्ड्स के रिलेटेड। बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट इसने क्रिएट की हुई है, और ये उसकी वेबसाइट है जो कि वो सेल करना चाहता है। और सेल वो कितने में करना चाहता है जी? $50,000 के अंदर वो सेल करना चाहता है। और $50,000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? 90 लाख रुपीज़, मतलब कि 1 करोड़ के अराउंड अबाउट वो प्राइस के अंदर इसको सेल करना चाहता है। और 2 साल के अंदर उसने 2 साल पहले इसने ये काम स्टार्ट किया था अमेज़ोन का, और अब वो इतने में वो वेबसाइट को सेल कर रहा है। तो देखो कि यार एक बंदा 2 साल के अंदर 90 लाख रुपए कमा रहा है, कहाँ से आपको इतना पैसा मिल सकता है? जस्ट आप काम करने वाले बनो और यहाँ से आइडिया लो, इसी तरह मज़ीद आप डाउन करते जाओ। एक तो आपको मिल गया कि बाइक्स के रिलेटेड नीश मिल गई है, इसको मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हो। उसके बाद ये देखो chairviews.com है, ये भी $620 पर मंथ कमा रहे हैं, और $18,000 के अंदर इसने सेलिंग प्राइस इसकी लगाई हुई है। और इसी तरह और भी आपको मज़ीद यहाँ पर प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी, निश भी मिलेंगी, और साथ साथ आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि किस निश के अंदर कितना पैसा वो कमा रहे हैं मंथली, और आप भी उतना ही अर्न कर सकते हो। अब देखो पिंक क्लब वेयर ये है, और $761, $40,000 इसकी प्राइस लगाई हुई है इन्होंने। और इसके बाद ये वुड वेब है, वुड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ये भी $6,000 रुपीज़ के अंदर सेल हो रही है। ये लास्ट 6 मंथ की एवरेज प्राइस वो बता रहे हैं, और 2 साल ईयर एंड 2 मंथ साइट है। जस्ट 1 साल और 2 माह हुए इसको काम करते हुए इस वेबसाइट को, और वो $6,000 के अंदर सेल करना चाह रहे हैं। इस तरह यार आप यहाँ से भी निश रिसर्च का आइडिया ले सकते हो, आप अमेज़ोन से भी निश रिसर्च का आइडिया ले सकते हो, आप विकीपीडिया से भी इस प्रोडक्ट की निश रिसर्च का आइडिया ले सकते हो। होप्स हो कि आपको अब निश रिसर्च कंप्लीटली पता चल चुका होगा कि कैसे की जाती है।
अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखना, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।